Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we will learn case and person of noun. This topic is under fundamentals of grammar. I am carrying both advanced and fundamentals simultaneously. मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके. ठीक है, और बहुत जल्दी वेरी सून वी विल हैव अ सीरीज ऑन स्पोकन इंग्लिश. बट मैं चाहता हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट द स्पोकन सीरीज वी मस्ट कंप्लीट आवर फंडामेंटल्स. फंडामेंटल के बिना फिर हम लोग स्पोकन नहीं कर सकते. ठीक है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है, कि आप इंग्लिश बोलोगे, फ्लुएंटली बोलोगे और लिखोगे भी फ्लुएंटली, एकदम करेक्ट. इसलिए कोई भी एस्पेक्ट उसका नहीं छूटेगा लैंग्वेज लर्निंग का, जो मैंने पहले ही प्रॉमिस किया है. ठीक है, बट यू कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून. ठीक है, आप इस चैनल के साथ ट्यून रहिए और कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जितने वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, नंबर ऑफ नाउन हुआ था, अभी मैं पर्सन और केस कर रहा हूँ, फिर जेंडर ऑफ नाउन भी होगा, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रेस्ट जो बचे हुए हैं, चाहे वो प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, सबको डिटेल में हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. फर्स्ट, केस. ओके, नाउ सी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज केस. हिंदी में कारक कहते हैं उसको. ठीक है, तो इससे पहले कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है कि डूयर इन अ सेंटेंस. डूयर इन अ सेंटेंस, कि किसी सेंटेंस में जो करता होता है, काम करने वाला होता है, या ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता हो उस वाक्य में. दो चीज़ें, कि जो काम करता हो और हु इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, या जिसके बारे में बातें की जाती है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि MS धोनी इज़ अ गुड क्रिकेटर. ठीक है, तो MS धोनी इज़ अ गुड क्रिकेटर, तो उसमें क्या हो रहा है कि रेस्ट सेंटेंस में जो बातें कही जा रही है, किसके बारे में कही जा रही है? MS धोनी के बारे में कही जा रही है. बात समझ में आ रही है ना? तो सब्जेक्ट कौन हुआ? क्योंकि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि गुड क्रिकेटर कौन है, MS धोनी है. ठीक है, तो वो सब्जेक्ट हो गया. या फिर मनीष इज राइटिंग अ लेटर. एक लेटर लिख रहा है, कौन? मनीष. तो जो काम कर रहा है, तो दो सब्जेक्ट दो ही हो सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है या फिर जो काम कर रहा होता है. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो सब्जेक्ट हो गया. तो जो वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में एक्ट कर रहा होता है, तो उसके एक केस होते हैं, उस रूप में होता है. ठीक है, तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में कहते हैं. उसको हम किस में कहते हैं? सब्जेक्टिव केस में कहते हैं. अभी हम लोग समझ लेंगे उसको तुरंत ही. ठीक है, एक सेंटेंस जैसे आई राइट अ लेटर. तो आई राइट अ लेटर, आई जहाँ है वो सब्जेक्ट के रूप में है. ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव केस में हो गया. वही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता तो क्या हो जाता है? वहाँ पे मी हो जाता है. ठीक है, उसके केस बदल जाते. इसलिए केस समझना जरूरी है. बात समझ में आ रही है? तो पहला सब्जेक्टिव केस को दूसरे वर्ड में नॉमिनेटिव केस कहते हैं. तो केस चार होता है, आप सीधे सीधे जान लीजिए. केस चार होता है. एक नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज पजेसिव केस, एंड फोर्थ इज वोकेटिव केस. ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस से कर्तापन का भाव आता है. ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्ट का, कर्म का भाव आता है. ऑब्जेक्ट मीन्स, डू यू अंडरस्टैंड? मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो उसका इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, जैसे मनीष इज राइटिंग लेटर, अभी मैंने कहा था मनीष लिख क्या रहा है? लेटर. तो व्हाट और हुम अगर क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब सेंटेंस में जिससे आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. बात समझ में आ रही है ना? यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बातें करता है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, या जिसमें एक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब समझ गए तो ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई एम टीचिंग यू, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको। आप ऑब्जेक्टिव केस में है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग हिम, आई एम टीचिंग ही नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे ही होगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस में। ये बात समझ में आ रही है? तीसरा पजेसिव केस। पजेशन से क्या होता है? पजेशन वर्ड का मतलब जिससे अधिकार का बोध हो, ठीक है, जैसे माय, हीज, देयर, ठीक है, हर, देयर्स, माय, माइन, एट्सेट्रा। ये क्या होता है कि इससे अधिकार का बोध होता है। तो जब नाउन पजेशन के भाव में रहेगा तो उसको हम किस में कहेंगे? पजेसिव केस में कहेंगे। अब है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, इसको याद रखने की ज़रूरत है, रेस्ट तीनों तो आप समझ जाओ, उसको रटने की, याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट जब फंडामेंटल्स को रटने के बजाय उसको समझने की कोशिश करिए। वो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, इंटरेस्ट उतना नहीं आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। फाउंडेशन, जैसे मैं अभी तुरंत एग्जांपल देके बताया कि एक बिल्डिंग है, बड़ा सा अपार्टमेंट है, बड़ी सुंदर इमारत है, तो वो देखने में ऊपर सारा चीज़ सुंदर लगता है, बड़ा भव्य लगता है, लेकिन वो जिसके बल पे खड़ा है अगर वही नहीं रहे तो वो भव्यता तुरंत गिर जाएगा ना, सारा नष्ट हो जाएगा। और पहले तो वो बन ही नहीं सकता है, उसके बिना ऊंचा बना ही नहीं जा सकता, तो सुंदर कहाँ से होगा? तो इसलिए उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब है वोकेटिव। वोकेटिव किसको कहते हैं? कि किसी सेंटेंस में अगर वर्ड ऑफ एड्रेस होता है, जैसे मैं कहूँ, ठीक है, कि धीरज गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता है गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सेकेंड पर्सन में मतलब ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाता है कि वो सेकेंड पर्सन को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, सामने वाले को कह रहा हूँ। लेकिन मैं अगर एड्रेस कर रहा हूँ कि धीरज गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जो धीरज वर्ड का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में, वो किस केस में हुआ? वोकेटिव केस में। तो सीधे सीधे वर्ड ऑफ एड्रेस अगर किसी सेंटेंस में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वोकेटिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस समझ गए, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए, पजेसिव समझ गया, वोकेटिव केस समझ गए। समझ में आई ना? मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको। फिर अब एक्सरसाइजेज में जब हम लोग आएंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, तो फिर सारी बातें हर जगह आएगी, फिर वहाँ पे रिपीट करेंगे उसको, लेकिन एक कंसेप्ट दिमाग में आपकी आ जानी चाहिए कम से कम। तो ये हो गए केस। अब आते हैं हम लोग पर्सन में। नाउन के केस कितने होते हैं? 4 जान गए आप, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल 3 का ही ज़्यादा होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। वोकेटिव को मैंने बता दिया कि वर्ड ऑफ एड्रेस है, जब वैसी बात आएगी तो उसका प्रयोग हम देखेंगे, उसको जानेंगे। पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, ये भी समझ लीजिए आप, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन मीन्स पुरुष, हम लोग पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो कहने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुन रहा है, लिसनर जो है, वो सेकेंड पर्सन में, और जिन चीज़ों के बारे में या जिसके बारे में कहा जाता है वो कौन सा पर्सन में होगा? थर्ड पर्सन में। बात समझ में आई? तो पर्सन बहुत क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? कहने वाले को, सेकेंड पर्सन सुनने वाले को, लिसनर को, एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, अबाउट हुम द फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग, ठीक है, या फिर हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय द फर्स्ट पर्सन। आर यू गेटिंग दिस नॉट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना कि फर्स्ट पर्सन के द्वारा जिसके बारे में कहा जा रहा है वो थर्ड पर्सन में है। अब हम एक टेबल यहाँ पे बना रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जरूर, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप शेयर जरूर करिएगा इसको, ठीक है। शेयर नहीं हो रहा है मैं जितना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों ने बहुत तरह से बातें बताई है, लेकिन मैं हमारे स्टूडेंट के जो लेवल में, इस लास्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट को देखा हूँ, ठीक है। और मैं 7 ईयर्स तो मैं DAV में रहा, ठीक है, एज ए ग्रेडेड टीचर। तो एक एक्सपीरियंस है मुझे कि
क्लास के जो स्टूडेंट्स के लेवल होते हैं अलग अलग होते हैं, तो मैं ये ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म लेके चल रहा हूँ कि जहाँ सभी आ सके, ठीक है, उस लेवल पे लेके चल रहा हूँ। इसलिए आप मिस नहीं करेंगे कोई वीडियो और थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे उसको, कि मैं ऐसा भी नहीं हो कि जो पुअर स्टूडेंट है वो छूट जाए जिसके लेवल कम है, और जो एडवांस लेवल में है उसको भी नुकसान हो, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए उसको। फर्स्ट पर्सन अब इस टेबल के द्वारा क्लियर हो जाएगा, अगर जो कन्फ्यूजन अभी तक मैंने जो बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और आपका केस जो बताया आपका सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस दूसरा, तीसरा पजेसिव केस, और चौथा वोकेटिव केस, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टेबल से समझते हैं। इस टेबल में देख लीजिए इधर पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ से देख लीजिए ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है क्लियर हो जाएगा उससे, इतना अब याद रखने में और कोई मुश्किल नहीं है, और इतना ही याद रखना है सिर्फ, अगर पर्सन और केस के मामले में देखा जाए तो। देखिए फर्स्ट पर्सन में दो ही आता है, आई और वी, इजी है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, नंबर इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, नंबर ऑफ नाउन, तो नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन हो गया आपका, तो यहाँ प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, जैसे मैं श्रवण हूँ तो श्रवण की जगह पे आई का इस्तेमाल हुआ है ना, आर यू गेटिंग दिस नॉट। तो ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन में है, और फर्स्ट पर्सन में एक है इसलिए सिंगुलर है, और वी मीन्स हम लोग, ठीक है। तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन में दो ही हमको याद रखना, एक मैं हो गया और एक हम हो गए, ठीक है, क्लियर। दूसरा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू, ठीक है, इन सेकेंड पर्सन there is one and that is you. And third person singular में he, she, he मेल को रिप्रेजेंट करता है, she फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो he अगर एक मेल है तो he, एक फीमेल है तो she, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए it, ठीक है, तो he, she, it, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर प्लूरल है, दो या दो से अधिक है, तो उसके लिए हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज दे, और वो क्या है, दे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में हो गए ही, सी, इट और दे, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो भी कहा मैंने वो सब्जेक्टिव केस में है, मैंने जब भी इस रूप में ये सेंटेंस में आएगा तो वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये क्लियर है, बात समझ में आई। अब क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो इसकी फॉर्म बदलते हैं, जैसे देख लीजिए, इसलिए ये इस टेबल को याद रखिएगा और अभी ही याद हो जाएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं अभी तुरंत इसी वक्त। तो आई का जब ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, ठीक है, यू का यू ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ही का हिम, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी का हर, ठीक है, सी का हर, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप। इट का इट ही रहता है, जैसे यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू रहता है उसी तरह इट का इट रहता है, और दे का देम, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। अब है पजेसिव, पजेसिव अभी मैंने बताया था जिससे अधिकार का बोध होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन में अगर आई है, आई का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, पजेसिव केस क्या होगा, माई या माइन। अब दोनों में अंतर है, माई एडजेक्टिव के रूप में आता है और माइन का प्रयोग करेंगे तो किस रूप में आएगा, प्रोनाउन के रूप में, जैसे दिस इज माई बुक, ठीक है। तो बुक के पहले आ रहा है एडजेक्टिव, ये क्वालिफाई कर रहा है बुक को, तो वहाँ किस रूप में हुआ, एडजेक्टिव। और दिस बुक इज माइन, ठीक है, तो वहाँ पजेसिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, दिस बुक इज माइन, बुक के बाद आया है, हालांकि वहाँ उससे भी पोजीशन का ही बोध होता है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, ऑब्जेक्टिव मी, और पजेसिव केस में मी और माई और माइन हो गया। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल।
वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, उसका ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है, ठीक है। जैसे दे हेल्प्ड अस, हम लोगों को, ठीक है, उन लोगों ने हम लोगों की मदद की। अब उसका पजेसिव क्या हो जाएगा वी का, आवर, आवर्स। तो जैसे मैंने बताया कि आवर यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में और आवर्स है प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन होता है, अभी तुरंत बताया मैंने, सिर्फ यू। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा, और उसका पजेसिव क्या होगा, योर। तो योर होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और योर्स होगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो योर, योर्स उसके पजेसिव फॉर्म हो गए, केस हो गए। अब थर्ड पर्सन में पहला ही, तो ही मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ही के लिए इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अभी तुरंत बताया था मैंने। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है। व्हाट विल बी द पजेसिव ऑफ ही, पजेसिव हिज, ठीक है। अब उसके बाद सी आता है। सी का क्या होगा ऑब्जेक्टिव, हर, और उसका पजेसिव भी हर होगा जब वो एडजेक्टिव के रूप में होगा, और प्रोनाउन के रूप में होगा तो उसमें एस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब खासकर मैं हिंदी का इतना प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगर मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा होता तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप सीख रहे होते, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन सीख रहे होते, लेकिन मैं हिंदी का प्रयोग ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का बेस कमज़ोर ना रहे। तो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे उस पर, क्योंकि जल्दी ही हम लोग स्पोकन स्टार्ट करने वाले हैं। तो और आपको भी बोलना है, और आप बोलेंगे इसकी गारंटी है, ठीक है, फ्लुएंटली बोलेंगे। लेकिन आप यू कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है। इस चैनल से आप ट्यून्ड रहिए और आप देखते रहिए, फिर आप रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, सी का हर हो गया ऑब्जेक्टिव, हर उसका एडजेक्टिव के रूप में पजेसिव भी होगा, और हर्स उसका पजेसिव होगा, लेकिन वो प्रोनाउन के फॉर्म में होगा। चलिए अब आते हैं ईट में। ईट का भी ऑब्जेक्टिव ईट होता है, और उसका पजेसिव क्या होगा, ईट्स। लेकिन याद रहे कि आई टी एस अगर सिर्फ लिखते हैं तो ये पजेशन दिखाता है, लेकिन अगर आई टी के बाद एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लगाते हैं आप, तो वो इट इज़ हो जाता है। इसलिए इसको अवॉइड करिएगा, जब पजेशन दर्शाना हो तो एपोस्ट्रॉफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स, फिर दे, ठीक है, थर्ड पर्सन। दे का क्या होगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम, और उसका पजेसिव देयर, और देयर किस रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि वो नाउन, जैसे क्या होता है कि दीज बुक्स आर देयर्स, अगर ऐसा कहता हूँ मैं तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और दीज बुक्स, ठीक है, दीज आर देयर बुक्स, ठीक है, दीज आर देयर बुक्स, अगर बुक के पहले में लगा देता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों पजेसिव केस में, देयर THEIR और THEIRS, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ केस समझ, याद रखने का और एक तरीका आप जान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट, जैसे जान रहे, मान लीजिए सब्जेक्ट नाउन है, तो सब्जेक्टिव क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बात समझ आए। जैसे प्रोडक्शन अगर नाउन है तो प्रोडक्टिव क्या हो जाता है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म सीधे सीधे जान लीजिए, सब्जेक्ट जानिए तो जब भी केस याद करना हो तो उसमें उसका एडजेक्टिव फॉर्म याद कर लीजिए। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव केस होता है, उसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं, फिर भूलिएगा नहीं। नॉमिनेटिव में फिर कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए कि सब्जेक्टिव कह रहे थे सर तो उसके बाद नॉमिनेटिव कहाँ से आ गया। तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग जो कहते हैं, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। पजेशन जिसको अधिकार का बोध होता है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म पजेसिव है, ठीक है। तो जो वर्ड का एक फॉर्म याद कर लीजिए, उसको केस याद हो जाएगा, ठीक है। फिर वोकेटिव, बात समझ में आ गई। तो 4 केस हो गए, 3 पर्सन हो गए। और ये टेबल आप याद रखिएगा, फिर ये सारा ऊपर मैं समझाने के लिए उतना देर एक्सप्लेन किया, इतना ही देखने पर आपको याद रह जाएगा। अब मेरे ख्याल से केस और पर्सन में कोई परेशानी नहीं होगी। और जो
यूसेस में परेशानी जब आएगा तो फिर वहाँ पे हम लोग तुरंत देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप शेयर करते रहिए और पसंद आए तो ठीक है लाइक करिए। चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।